नमस्कार दोस्तों, ये एनटीपीसी का ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है और एनटीपीसी ग्रुप डी में यही सारा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, वायु प्रदूषक संकेतक है, तो क्या है से दोस्तों? तो लाइकिन से संकेतक है दोस्तों, याद रखिएगा, लाइकिन से है दोस्तों। अगला पॉइंट है, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो टेकोफेरल है दोस्तों, याद रखिएगा, टेकोफेरल है दोस्तों, टेकोफेरल है दोस्तों, याद रखिएगा, टेकोफेरल है दोस्तों। अगला पॉइंट है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? याद रखिएगा, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मूल अधिकार से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, मूल अधिकार से संबंधित है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अक्षांश और देशांतर रेखा बीच का कोण कितना 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 होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, 66.5 डिग्री होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? तो 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, देख लीजिए 29 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, सेल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सोमा मंडल है दोस्तों, याद रखिएगा, सोमा मंडल है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो कोशिका मृत को खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा, कोशिका मृत को खोज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट है ये है दोस्तों, अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था दोस्तों? तो कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था दोस्तों, 1906 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था दोस्तों? तो कोलकाता अधिवेशन में 1906 में लाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। सांची का स्तूप को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर का शामिल किया गया था दोस्तों? तो 1889 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, 1889 में किया था दोस्तों। कौन सा देश मानव विकास का सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो नॉर्वे है दोस्तों, याद रखिएगा, नॉर्वे है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो नॉर्वे है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था दोस्तों? तो बीस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन था दोस्तों, याद रखिएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, तेलंगाना का वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो तमिलिसाई सुंदर राजन है दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलिसाई सुंदर राजन है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कंचनजंगा, ऊंचाई 8586 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा, कंचनजंगा ऊंचाई है 8586 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। पित्तरस शरीर के किस भाग में स्रावित होता है? तो यकृत में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यकृत में होता है। जीएसटी का किस प्रकार का टैक्स है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कार है दोस्तों। अगला पॉइंट है, प्रस्थापना में स्वतंत्रता संबंध बंधुआ का सिद्धांत किस देश से हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? नोट पॉइंट यहाँ से दोस्तों, याद रखिएगा, अपनाया गया था फ्रांस से दोस्तों। ये कहाँ से दोस्तों? तो फ्रांस से अपनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रांस से। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। संसद आदर्श ग्राम योजना कब
प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 11 अक्टूबर 2014 का जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो GCLA मार्क 3 M1 के द्वारा किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, राजस्थान में दोस्तों। कहाँ? अजमेर, राजस्थान में। भारत में स्थानीय श्वसन के जनक कौन है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन है दोस्तों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया है दोस्तों? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय दोस्तों। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डायमंड्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे करता है दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किस कुश्ती के प्लेयर को दिया गया था दोस्तों? तो विनेश फोगाट को दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, विनेश फोगाट को दिया गया था। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका ATP का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनेशन ट्रिफोस्फेट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, ट्रिफोस्फेट होता है दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा A+B पॉजिटिव होता है दोस्तों। याद रखिएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो परम 8000 है दोस्तों। याद रखिएगा, परम 8000 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो नागार्जुन श्री सोलम अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुतेरेस 1 जनवरी 2017 से दोस्तों। याद रखिएगा। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है दोस्तों? तो डेक्कन क्वीन है दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था दोस्तों? तो सर जेफन नील पार्टन ने बनाया था दोस्तों। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से बहुत करीब है। दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्ता था दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल या एक सर्च इंजन है दोस्तों। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? तो अमेरिका है दोस्तों। अगला पॉइंट है, चौसा का युद्ध किसके बाद और कब लड़ा गया था दोस्तों? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में लड़ा गया था दोस्तों। याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में दोस्तों। प्रधानमंत्री के पद का त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई था दोस्तों। याद रखिएगा। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है दोस्तों? तो रेयान है दोस्तों। याद रखिएगा, रेयान है। अगला पॉइंट है, RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में दोस्तों। गीता गोविंद का रचयिता कौन है दोस्तों? तो जयदेव थे दोस्तों। याद रखिएगा, जयदेव है दोस्तों। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यटन दिवस 2020 में कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोलंबिया में हुआ है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? तो कोलंबिया में स्थित है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल निशंक है दोस्तों। याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक है दोस्तों। नींबू के रस का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो 2.4 होता है दोस्तों। 2.4 होता है दोस्तों। याद रखिएगा। संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो उर्जित पटेल था दोस्तों। याद रखिएगा, उर्जित पटेल था दोस्तों।
अरब सागर के गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो सिंधु नदी और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है दोस्तों। सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती है दोस्तों। इंटेल i9 क्या है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों। IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई इंडियन है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई इंडियन है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई इंडियन है दोस्तों। अगला पॉइंट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में दोस्तों। कहाँ है? तो पेरिस में दोस्तों। जातक कथाओं का संसद में किससे है दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से दोस्तों। प्लेटोन क्या है दोस्तों? तो इस प्लेटोन क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट का मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो 1946 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 98 देशों का संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10 है दोस्तों, याद रखिएगा, 10 है दोस्तों। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 है दोस्तों, याद रखिएगा, 25 है दोस्तों। कितना दोस्तों? 25 है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे दोस्तों? तो 104 लॉन्च किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, 104 लॉन्च किए थे। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है दोस्तों? तो चेनानी नसारी सुरंग है दोस्तों, JSK जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो कनाडा है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो कनाडा है दोस्तों। अगला पॉइंट है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों? तो बेलगांव 1924 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, बेलगांव दोस्तों 1924 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। समग्र शिक्षा अभियान किन किन कक्षाओं के लिए है? तो प्राथमिक से 12वीं तक के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, प्राथमिक से 12वीं तक है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बेरी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बेरी होता है। क्या होता है दोस्तों? बेरी होता है। कावेरी नदी जल का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक है दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक है दोस्तों। इवान बुत्ता किस देश का नागरिक है? इवान बाबूता किस देश का नागरिक है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मोराको का है, याद रखिएगा, मोराको का दोस्तों। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी? तो टाइफाइड हैजा है दोस्तों, याद रखिएगा, टाइफाइड हैजा है दोस्तों। अगला पॉइंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में दोस्तों। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था दोस्तों? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था दोस्तों। GST का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है दोस्तों, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है दोस्तों। 71वें गणतंत्र दिवस के 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका अतिथि कौन था दोस्तों? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो था दोस्तों, याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति था दोस्तों। जादूगोड़ा की खान की खनिज को हेतु प्रचलित है दोस्तों? तो यूरेनियम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यूरेनियम है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा दोस्तों? तो ब्रासोस है दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों। डेली स्पेस, GK GS, करंट अफेयर, साइंस कराया जाता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों।